एक दिन क्या हुआ, मैया, एक दिन दशरथ जी ने देखा कि उनके बाल पक गए। श्रवण समीप भये सित केसा। दशरथ जी के क्या पक गए? जोर से, ए पंचायती मैया। देखो 4 मैया कैसे पंचायत चल रही है, 2 ऊपर से 2 नीचे से। हाँ, कर लो पंचायत। सुन लो मेरी माँ। एक दिन दशरथ जी दर्पण देख रहे थे कंगी वंगी करने, तो देखा कि हमारे बाल पक गए हैं। दशरथ जी ने देखा तो दशरथ जी ने कहा बाल पक गए हैं, ऐसा करो अब राम को राजा बना दो, और अपन अब बूढ़े हो गए हैं, अब बच्चों को जिम्मेदारी दे के अपना भजन करो। दशरथ जी बोले अब हमारा क्या गया, बाल पक गए मतलब बुढ़ापा। आप लोगों के भी बाल पक जाएं तो अपनी सारी जिम्मेदारी बच्चों को देकर आप भी तीर्थ यात्रा पर निकल जाइए, यही समझदारी है। बुढ़ापे पे घर से निकल जाओ, घर पे ही ना रहो ना, घर पे ही ज्यादा रहोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। थोड़ा आते जाते रहोगे तो बादाम का हलवा मिलता रहेगा, घर पे ही पड़े रहोगे तो लो सा बहू कहेगी बुढ़िया जाती नहीं कहीं। अब देखो जैसे आप लोग 84 कोस में आ गए, 7 दिन घर से अलग हो गए ना, अब जाओगी ना तो बहू बड़ा हम सासू माँ आई काल आई हमारे लिए, बड़ा सम्मान मिलेगा। ऐसे ही निकलते रहा करो तीर्थ यात्रा में, है ना। तीर्थों में कथाएं सुनो, बढ़िया प्रेम से रहो, मन भगवान में लगाओ। दशरथ जी के बाल पक गए, गुरु जी के पास गए। देखो दशरथ जी के बाल पक गए तो कहाँ गए, गुरु जी के पास। और आप लोग बाल पक जाते हैं तो दुकान जाते हो मेहंदी खरीदने। कितना अंतर है ना। दशरथ जी के बाल पक गए तो गुरु जी के पास गए, गुरु जी ये बाल पक गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया, बताओ राम को राजा बनाने का मुहूर्त कब का है। गुरु जी के पास जाओ, पूछो कि गुरु जी हम बूढ़े हो गए, अब हमारे कल्याण का उपाय बताओ। तो आपको कल्याण का उपाय पूछना नहीं है, मेहंदी पोत के फिर काला कर लेते हो, अब जी हम तो जवान हैं। हैं? बैठ जाओ लाला। तो बाल काले कर लेना सही है या सफेद हो गए हैं तो मन को हटा लेना सही है। सबसे मन को बाल पक गए तो बालों का पकना ये संकेत है, बाल कहते हैं कि हमने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी काले कारनामे छोड़ो, अपना रंग बदलो, भगवान में लगो। दशरथ जी के बाल पक गए। दशरथ जी गए वशिष्ठ जी, गुरु जी बताओ राम को राजा कब बनाए। गुरु जी बोले सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। राम जिस दिन राजा बनेंगे वही मुहूर्त बढ़िया है, राम को राजा बनाओ। गुरु वशिष्ठ जी ने सिग्नल दे दिया कि जब राम राजा बनेंगे तब का मुहूर्त बढ़िया है। दशरथ जी ने गलती क्या कर ली, दशरथ जी ने कल पर टाल दिया कि कल राम को राजा बनाएंगे। कब बनाएंगे राम को राजा, जोर से, कल। और कल आज नगद कल उधार। दुकानों में क्या लिखा रहता है, आज नगद, है ना। कल कभी होता ही नहीं, आज तो है, वर्तमान तो है, कल कभी ना होगा। होगा। दशरथ जी ने गलती क्या की कि कल पर टाल दिया, राम जी का अभिषेक आज ही कर दिया होता तो बीच में कोई झंझट ही नहीं थी। पर दशरथ जी ने क्या किया, ढोल नगाड़े बजवाने लग गए। अभी राम राजा बने नहीं और ढोल नगाड़े पहले। इसका अर्थ है कि जब तक सफलता मिल ना जाए चुप रहो, क्योंकि सफल होने के पहले शोर मचा दोगे तो सफलता में विघ्न आकर के खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपनी कामयाबी की तैयारियां चुपचाप कर लो। अपनी कामयाबी की तैयारियां
चुपचाप कर लो। और सफलता के पीछे शोर न, सफलता के पहले शोर ना मचाओ। आपकी सफलता ही अपने आप सबको बता देगी कि आप क्या हैं। इसलिए आपकी सफलता का तूफान आने दो, पहले से शोर ना करो। इसलिए समझदार लोग ना चुपके चुपके काम करते हैं। बोलो हाँ। इस मामले में ना अपने मोदी जी बढ़िया हैं। चुपके चुपके उन्होंने धारा 370 हटवा दी। जब हटने लग गई तब पता चला उन लोगों को, नेताओं को, कि दर्द किस तरफ से हो रहा है। शोर मचा देते पहले तो पहले ही गड़बड़ हो जाता ना। ऐसे ही वक्फ बिल ले आए, पहले किसी को नहीं पता था, ले आए चुपके चुपके, देखो फिर बाद में पता चला, हो गया। शोर मचाते कि जी हम ये लाने वाले हैं, ये करने वाले हैं, कोई थोड़ी करने देता है। इसलिए चुपके चुपके काम करो। सर्जिकल स्ट्राइक कराई, पाकिस्तान को घुस के मारा तो शोर, अरे भैया पाकिस्तान सुनो, तो हम कल आ रहे हैं तुम्हें मारने, ऐसे बताते तो थोड़ी काम बनता। बोलो हाँ। चुपके चुपके, नीचे नीचे ऊपर ऊपर तैयारियां चलती रहीं। रात को गए, मार मूर के आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक। बोलो हाँ। ऐसे आप लोग भी ना शोर ना किया करो, कामयाब होकर दिखाओ।